जी बिल्कुल, आज 9 अगस्त है, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस, और इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन इसमें गुरुजी का निधन हुआ, जिसके कारण आज बड़े सरल और सादे तरीके में मनाया जा रहा है। इसका भी सपना था कि लोग अपने हक अधिकार की बात करें, तो हम लोग अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग आदिवासी दिवस को रिज रंग, नाच गान, ये वेशभूषा, ये सबके लिए हम लोग ये आदिवासी दिवस नहीं मना रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर हम लोग सिमटोली स्थित धरना स्थल पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आई हुई है आदिवासियों की यहाँ पे उपस्थिति देने के लिए। अपने आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं, कुछ युवाओं से जुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं। आदिवासी दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज 9 अगस्त है, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस, और इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन जो झारखंड में आकस्मिक गुरुजी का निधन हुआ, जिसके कारण आज बड़े सरल और सादे तरीके में मनाया जा रहा है। यहाँ जो कार्यक्रम वगैरह होते थे, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत होता है, वो आपको आज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आकस्मिक जो निधन हुआ, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज गुरुजी का यहाँ उनको श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद अपने हक अधिकार को लेकर हम सड़कों पे पैदल यात्रा किए और अपने लोगों के बीच में आज यहाँ पे देखिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनको आज मंचों से आदिवासियों को अपने हक और अधिकार के बारे में बताया जा रहा है और उनको जागरूक किया जा रहा है। जी जी, किस तरह से मना रहे विश्व आदिवासी दिवस इस बार? बड़े सादे और सरल तरीके से ही मनाया जा रहा है, क्योंकि और जगह में आप देखिएगा तो बड़ी भव्यता होगा। पूरे विश्व में इसको भव्य तरीके से मनाया जाता है। एक अधिकार के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि आप गमछा ओढ़ लेने और लाल पार साड़ी और पारंपरिक वेश पहन लेने मात्र से आदिवासी कोई नहीं होता। आदिवासी के लिए जज्बा होना चाहिए, खून होना चाहिए, वो उसमें दम होना चाहिए कि आदिवासी की पहचान क्या है। तो हमेशा अपने अधिकार हक के लिए लड़िए, जानिए, सीखिए और शिक्षित होइए। सबसे पहले तो बाबा अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित होइए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने आदिवासी समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, फिर संगठित होइए, तब आप संघर्ष कीजिए। क्योंकि शिक्षित बनिएगा तब आप संगठित हो पाइएगा, और संगठित होकर आप कोई भी आंदोलन कीजिएगा तो आप सफल होइए। जी जी, युवाओं का कितना योगदान देखा जा रहा है इसमें? देखिए, युवा आप शिक्षित हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इधर हमारे पीछे जितने लोग भी हैं, यहाँ पे युवा है। अब युवा अपने हक अधिकार के बारे में जान रहा है, इसलिए इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आप यहाँ देखिएगा अधिकांश लोग युवा हैं, और युवा अपने हक अधिकार को जानने लग गया है। तो सरकार से भी सवाल पूछ रहा है कि सरकार से सवाल पूछ रहा है कि स्थानीय नीति लागू कब कीजिएगा। आप कृषि भूमि, हर जमीन को लूटना बंद कीजिए, उसको अधिग्रहण बंद कीजिए। इसको लेके लोग, युवा लोग खासकर सड़कों पे उतर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पेशा कानून लागू कब होगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि युवा अभी काफी जागरूक है और वे अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक है और वे सड़कों पे आ रहे हैं। जी जी, कितने क्षेत्रों से यहाँ पे लोग उपस्थित हुए? जो रांची जिला है उसके विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग आप कह दीजिए कि हर प्रखंड के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे आज हजारों की संख्या में है। लेकिन आज रक्षाबंधन भी है, जिसके कारण जितना भीड़ होना चाहिए वो भीड़ नहीं है, और रक्षाबंधन भी, और बहुत कोई गुरुजी का जो देहांत हुआ उसको लेकर भी लोगों का मन में ये है कि गुरुजी का देहांत हुआ, इसलिए आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत लोगों की मान्यता थी। इस वजह से भी वहाँ के जो मोराबादी स्थित जो आदिवासी दिवस महोत्सव मनाया जाने वाला था उसको भी स्थगित किया गया। लेकिन हमारा मानना यह था कि जो गुरुजी का भी सपना था कि लोग अपने हक अधिकार की बात करें, तो उनकी अगर बताए राहों पे अगर हम नहीं चले तो उनका, हम लोगों का सम्मान ये नहीं होगा। तो उनका सम्मान करते हुए आज उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, और इस आदिवासी दिवस को हक अधिकार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जी जी, और भी आदिवासी दिवस मना रहे हैं आप लोग?
देखिए, हम लोग विश्व आदिवासी दिवस हम लोग अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग आदिवासी दिवस को रिज रंग, नाच गान, ये वेशभूषा, ये सबके लिए हम लोग ये आदिवासी दिवस नहीं मना रहे। पूरे विश्व में, पूरे भारत में हम लोग एक अधिकार दिवस के रूप में हर साल की भांति इस बार भी 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ये तो पूरे विश्व के लोग भी जान रहे, भारत के लोग भी जान रहे। और ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो आपका ये यूनियन द्वारा जो 1994 में ये शुरू की गई थी आदिवासी का अधिकार को संरक्षण करने के लिए, उसको जल जंगल जिस तरह काटी जा रही है, जिस तरह आदिवासी पर अत्याचार, शोषण पीड़ित हो रहे हैं, उस चीज के लिए 9 अगस्त को रखा गया था कि आदिवासियों के लिए ये अधिकार के लिए उस रूप में निकले और अपना आदिवासी अपना जल जंगल जमीन, अपना संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, कला संस्कृति को बचा के रखे, संरक्षण रखे। जी जी, झारखंड के आंदोलनकारियों के शहादत को किस तरह से आदिवासी समाज देख रही है? शहादत दिवस जो देखिए बहुत पीड़ादायक है, बहुत चिंतादायक है। अचानक इस तरह घटना आदिवासियों के लिए बहुत क्षति है। और हमारे दिसुम गुरु, आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी अचानक चले जाना, ये आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि एक मात्र ऐसे शिबू सोरेन हमारे आंदोलनकारी बचे थे जो हम लोग वो थे। तो हम लोग को लगता था कि हम लोग का जो घर का जो सबसे बड़ा स्तंभ होता है, जो जिस घर बनाते पिलर होता है, उस तरह के शिबू सोरेन जी थे। तो अचानक चले गए तो कहीं न कहीं पूरा झारखंड के आदिवासी टूट चुके हैं। और बहुत दुख की बात है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। जी जी, इसी कारणवश पिछले बार से कम भीड़ यहाँ पे उपस्थित हुई है। हाँ, बहुत कम भीड़ इसलिए हुई है क्योंकि इसको अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाए, तो इसलिए हम लोग निकले। लेकिन अगर कोई इस चीज को बोले कि आदिवासी लोग अगर निकले हैं कि शिबू सोरेन के ये चीज उन लोग अचानक ऐसे मौत हो गई और अचानक ऐसे निकले, उस चीज को ऐसा ना सोचे। हाँ, दुख है, तकलीफ है, इसीलिए बहुत संगठन के लोग, झारखंड के लोग जितने भी आदिवासी है नहीं निकले हैं। तो कहीं न कहीं ये चिंताजनक की बात है शिबू सोरेन अचानक चल जाने से, इसीलिए बहुत आदिवासी समाज के लोग नहीं निकले। तो अच्छी बात है, नहीं निकले और निकलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये अधिकार की बात है, बिरसा मुंडा से लेके हमारे शिबू सोरेन जी भी, आदरणीय शिबू सोरेन जी भी जल जंगल जमीन के लिए बात करते थे और उसी के लिए लड़े थे। झारखंड राज्य के लिए सबसे बड़ा योगदान शिबू सोरेन जी का था। और हमेशा उसका वीडियो निकाल के देखिएगा। अभी तो मेरी उम्र छोटी है, लेकिन अभी मैं वीडियो देख पा रही हूँ कि किस तरह शिबू सोरेन जी लड़ाई किए थे, किस तरह से अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासी के बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो उसका अचानक चले जाने से बहुत क्षति हुई है, बहुत दुख और बहुत तकलीफ हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी उम्र छोटी है, ऐसे ही छोटे छोटे उम्र के यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है। इस तरह से युवाओं का किस तरह से यहाँ पे इसका योगदान देखा जा रहा है यहाँ पे? देखिए, युवा इसलिए अभी धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं। पहले के में क्या होता था ना, आदिवासी उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो कहीं न कहीं अभी आप जिस तरह अभी देख रहे हैं, यूथ लोग को देख रहे हैं, 15 साल 20 साल 50 लड़का लड़कियों को देख रहे हैं, कहीं न कहीं उन लोग समझ पाए कि हमारा जल जंगल जमीन कितना जरूरी है बचाना। सरना मसना जितना भी आदिवासियों का जो वेशभूषा है, कला संस्कृति है, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा जितना भी है, उस चीज को कैसे बचाए। इसीलिए भी आज झारखंड में, पूरा विश्व में कहीं न कहीं आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए कि अपना बचाने के लिए उन लोग बाहर निकले हुए हैं। तो आधा से अधिक देखिएगा, हमको लगता है यहाँ पे ज्यादा उम्रदाज के लोग नहीं है, ज्यादा कोई नौजवान आपको ये सब नहीं दिखेंगे, बहुत महापुरुष लोग नहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब हम लोग अभी पढ़ रहे, समझ रहे, लिख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को लग रहा है कि नहीं, हम लोग के लिए अभी बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि झारखंड के जितने भी जमीन उमीन सब है, सरना मसना, आप आए दिन देख रहे हैं डेली जमीन की लूट हो रही है। कहीं ना कहीं इसके वजह से अभी जितने भी लड़का लड़की, छोटे छोटे बच्चे लोग भी अभी घर से निकल रहे हैं। जी जी, परिचय दे देंगे? लक्ष्मी मुंडा, सिल्ली राज। जी जी।